Okay. So I'm from Lucknow, Uttar Pradesh, but I'm currently in Delhi. I'm studying in Maitri College, Delhi University. और मैं वहां से बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ और मैंने 12th में पीसीबी ली थी, तो ये काफी ज्यादा मतलब लोगों को सुन के अजीब कंट्रोवर्सी लगता है। है कि पीसीबी या बट मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं नीट वगैरह में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों अपना टाइम बर्बाद करना है, एंड आई डिसाइडेड टू डू बीए इंग्लिश ऑनर्स। हम्म। और अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ, साउथ कैंपस। एंड नाउ दैट आई गॉट सिक, तो मैं यहाँ चली आई हूँ। अभी मुझे 1 महीना हो गया होगा घर पे आए हुए। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल, देन आई एम ओनली ऑन यूट्यूब। और अभी हम्म। मैंने थोड़े महीने पहले इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है। आई मीन आफ्टर गिविंग माई सीयूईटी इन इन अगस्त आई गेस, तो मैंने उस टाइम के बाद इंस्टा स्टार्ट किया, वरना उसके पहले आई वाज ओनली ऑन यूट्यूब। ओके। और आपको जो है मतलब अपने आपके अभी वैसे एज कितनी हुई है? 20 के आसपास आप आ गई है कि अभी 18 है नहीं नहीं आपका? नहीं नहीं, हाँ 18 है। अभी मैं 9 जैन को 18। 18 हुई थी। तो आपको 18। पेरेंट्स ने कब से मतलब अलाउ कर दिया था कि भाई आप जाओ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, या तो फ़ोन दे दिया हो, या तो क्या रिस्ट्रिक्शंस है अगर कुछ शेयर करना एक्चुअली चाहें? हाँ जी, सबसे आयरनी की बात ये है कि मेरे पास फोन था ही नहीं। ओके। अभी जब मैंने अपना 12th में, मेरे पास कभी फोन नहीं रहा है। जब ओके। मैंने अपना 12th क्लियर कर लिया, उसके बाद मैंने सीयूईटी दे दिया और सीयूईटी मेरा सब अच्छे से हो गया। ओके। उसके बाद मुझे फोन मिला है, और अभी जो मेरा फोन है यही मेरा पहला फोन है। ओके। और यूट्यूब की बात करूँ तो इसमें सबसे ज्यादा रोल मेरी दीदी का था। मतलब आई लव डांसिंग। छोटे ओके। में तो मुझे मतलब बहुत ही, मैं घंटों घंटों खाली यूट्यूब से सीख के, आई ओके। डिड नॉट टेक एनी क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैं यूट्यूब से सीख के आई यूज्ड टू डांस अ लॉट इन माय ओके। फ्री टाइम। क्योंकि दीदी मेरी मुझसे 4 साल 5 साल बड़ी थी, और शी हैड टू ओके। स्टडी, सो आई वाज मोस्टली अलोन। तो मैंने यही किया, मतलब डांस वगैरह ही किया। और फिर ये आइडिया मेरी दीदी का था कि यू कैन क्रिएट एन यूट्यूब पेज इस तरह करके। और मेरा था कि मुझे तो नहीं पता, आई वाज इन सिक्स सिक्स आई गेस जब हम्म। मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। तो दीदी ने ही मम्मी पापा को कन्विंस किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। मतलब उनका भी कोई इशू नहीं था, उनका था कि यू हैव टैलेंट, तो जाओ तुम दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वाला। एंड आई हैड नो, मी एंड माय सिस्टर वी हैड नो आइडिया कि यूट्यूब बनाते कैसे हैं, उस पे करते क्या है। हम्म। और कितने टाइम तक तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि थंबनेल क्या होता है, टाइटल कैसे लिखते हैं। तो सब मेरी दीदी ने किया, उन्होंने मम्मी को कन्विंस किया, पापा को कन्विंस किया। उन्होंने ही पूरा मतलब शूट किया। और हम लोग को पहले नहीं पता था कि कैसे एडिटिंग करते हैं, तो गाना ऊपर से डाल सकते हैं। तो शी यूज्ड हम्म। टू होल्ड फोन इन वन हैंड एंड शी यूज्ड टू होल्ड अ स्पीकर इन अनदर हैंड। और वो अच्छा। ऐसे रखती थी ताकि फोन स्पीकर की आवाज आ जाए। अच्छा। एंड देन और कॉस्ट्यूम वगैरह का मेरी मम्मी बोला कि ये पहन लेना वो पहन लेना। और मेरा कुछ मतलब आई डिड नॉट नो कि यूट्यूब से कुछ कर भी सकते हैं। आई ओनली हम्म। वांटेड टू डू इट क्योंकि उस पे मैंने मजा देखा आता कि है। लोग डालते हैं। हाँ, तो ऐसा था कि मैं भी डालती हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए ऐसे। तो कितने टाइम तक तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, आई गेस 3 से 4 साल। मैंने बस नॉर्मली अपना हर साल तैयार करती थी और डालती थी। और हम मेरा और दीदी का मतलब मेरा डेडिकेशन तो समझ आता है, ठीक है, इट्स माय यूट्यूब चैनल, आई वांट टू हम्म। वर्क ऑन इट। पर मेरी दीदी भी, मतलब जून वगैरह में यहाँ पे कितनी गर्मी हो जाती है। बहुत हो जाती और है। हम लोग उस टाइम, हाँ, घर के अंदर शूट करने के लिए हम लोग के पास कुछ ऐसा स्पेस नहीं था। तो हम लोग बाहर जाते थे, मतलब आई हैव अ कॉलोनी, और वो काफी अच्छी कॉलोनी है, मतलब स्पेशियस है बहुत। तो हम लोग अगर नेचुरल सनलाइट में शूट करेंगे, तो हम लोग जून के टाइम पे दोपहर में, क्योंकि तभी शांति होती है, वरना हम्म। लोग आते जाते रहते हैं। तो हम लोग उस टाइम धूप में बैठ के शूट करते थे। और इतना ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार में तो सही होगा नहीं, आई यूज्ड टू गेट नर्वस, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम लोग रीटेक करते थे। और इतना ज्यादा था, फोन ओवर हीट हो जाता था। तो हम लोग अच्छा। पेड़ के नीचे खड़े होकर उसको थोड़ा देर वेट करना होता था कि वो दोबारा करे। तो मेरा तो समझ आता, लेकिन मेरी दीदी भी पूरे टाइम ऐसे ले करके खड़ी रहती थी। सो अब जब भी मैं रिमेम्बर करती हूँ कि मतलब अब तो काफी इम्प्रूव हो गया, मुझे काफी टाइम भी लगा यहाँ तक आने में। बट नाउ व्हेनेवर आई रिमेम्बर कि कैसे सब था, तो मुझे ये याद आता है कि मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे पापा, मुझसे ज्यादा तो इन तीनों ने स्ट्रगल किया है। हम्म। पहले पहले वैसे तुम्हारा बॉडी एकदम स्लिम था, फिर मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा सा वो हो गया, फिर आपने फिर वेट लॉस का किया। और तो वो क्या था मतलब, क्या था, आपने ज़्यादा खाए थे या तो बॉडी में जो अपने चेंजेस आते हैं 14-15 एज में उसके कारण आपका हम्म। शरीर में थोड़ा सा वेट आ गया, कि थायराइड का कुछ ऐसा हुआ? क्या हुआ था कुछ अगर शेयर करना चाहो तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, हाँ जी, ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं था। एक्चुअली था ये कि 9th तक आई एंजॉयड डांसिंग, बट फिर 10th आ गया। एंड मेरा था कि, मेरा भी था, फैमिली का भी था कि नाउ आई हैव टू फोकस ऑन स्टडीज, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है, मतलब पूरा दादा, फिर उनसे बड़े वाले दादा, मतलब चाचा, हम लोग सब लोग बहुत ज्यादा मतलब स्टूडियस एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं। तो ओके। मेरे चाचा पीसीएस है, मेरे पापा एजीएम है, तो सब बहुत पढ़े लिखे ऐसे वाला। तो वी ऑलवेज हैव अ वेरी लार्ज फोकस ऑन हम्म। स्टडीज।
तो जब 10th आ गया, सो आई न्यू कि मुझे और मेरी दीदी के भी 10th में 98% आए थे, तो आई वाज लाइक कि वाह भाई दीदी के वाह, आए हैं, मुझे भी लाना है। सही हाँ, है। तो मेरा था कि मुझे भी लाना है। सो उस 10th में मैं पूरा एकदम पढ़ाई पे लग गई। सो मैंने यूट्यूब पे भी डालना छोड़ दिया, बिकॉज आई रियली वांटेड टू फोकस ऑन माय स्टडीज। तो मेरे पास एक भी घंटा अगर बर्बाद कर, तो मुझे लगता था बहुत मैंने बर्बाद कर दिया। तो 10th में मैंने कुछ भी और नहीं किया, मतलब लिटरली कुछ भी और नहीं किया। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी, मैं स्कूल जाती थी, मैं आती थी, मैं थोड़ा सा सोती थी, खाती थी, पढ़ती थी। मेरा पूरा हम्म, टाइम खाली खाने और पढ़ने में ही गया है। और खाती भी मैं इसलिए थी क्योंकि मैं जितना खाऊंगी उतनी देर में टीवी देख पाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने खाना छोड़ दिया और फिर मैं टीवी देख रही हूँ, तो मुझे लगेगा मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और फिर अच्छा, मुझे इतना गिल्ट होगा कि फिर मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी। सो 10th में मैंने पूरा पढ़ा, और 10th में आई स्कोर 97%। तो वाह, मैं काफी क्या बात है, सेटिस्फाइड थी, सही है। काफी। हाँ, थैंक यू। तो मैं काफी सेटिस्फाइड थी। पर उसी पीरियड में मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैंने फिजिकल कोई भी वर्कआउट नहीं किया। एंड ओके। नॉर्मली मैं जितना ज्यादा डांस वगैरह करती थी, तो मेरी बॉडी की एपेटाइट तो ज्यादा थी ही, पर मैं उतना हम्म वर्कआउट भी कर लेती थी। हम्म पर जब मैंने छोड़ दिया, तो फिर वो ऐसे मैनिफेस्ट हुआ कि बहुत ज्यादा मेरा वेट वगैरह बढ़ गया। हम्म। और उसके बाद फिर 11th में आई गॉट सम टाइम ऑफ, क्योंकि मेरा ऐसा था कि ठीक है, 11th आई कैन एंजॉय लिटिल बिट, फिर 12th में तो फिर करना है। तो 11th में मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करी, ओके। और 1 महीना मैंने स्विमिंग किया, बट दैट वाज लाइक रियली गुड वर्कआउट। और उससे मेरा काफी वेट लॉस हुआ, मतलब 10th के बाद से मैंने बहुत ज्यादा वेट में चेंजेस नहीं आया है। बट माय बॉडी का जो फैट परसेंट है वो थोड़ा हम्म, लो हुआ है। सो आई गेस इट वाज बिकॉज ऑफ गुड। स्विमिंग एंड सब। तो या 10th के बाद से मैंने 11th में उसे थोड़ा बहुत कवर किया, पर अभी भी ऑब्वियसली उतना तो जा भी नहीं पाएगा, बिकॉज दैट टाइम द बॉडी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अब तो और आप तो क्या बोलते हैं कि स्कूलिंग वगैरह आपने लखनऊ में से ही किया है ना? हाँ जी, एक्चुअली आई डोंट लिव प्रिसाइसली इन लखनऊ। अगर आपको पता होगा तो लखनऊ के 80 किलोमीटर दूर एक टाउन है रायबरेली। आई एम फ्रॉम रायबरेली, यस देयर। यस, या हाँ जी। मांझा। तो मांझा ज्यादा लोगों आता को है ना पता वहाँ नहीं पे होता है। शायद, रायबरेली का मांझा, या तो ऐसा कुछ मतलब, जो फिरकी क्या बोलते हैं कि पतंग वगैरह कुछ आता है, कुछ है पॉपुलर, रायबरेली का नाम तो बहुत जगह सुना है। नहीं नहीं, एक्चुअली ना, मे बी यू आर कंफ्यूजिंग इट विद समथिंग एल्स, क्योंकि रायबरेली का नाम अगर आपने सुना हो तो दैट वाज बिकॉज ऑफ सोनिया गांधी, क्योंकि वो यहीं से लड़ती होंगी। वरना तो हाँ, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, तो यहाँ पे कुछ ओके, ज्यादा फेमस है नहीं, मतलब लिटरली बहुत ही छोटा शहर है। छोटा सा है। तो मैंने अपनी ओके, स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से करी है। हाँ सही है सही है। ओके, तो पहली बार आप अपनी लाइफ में दिल्ली में गई, और आपका ये हो गया सब, हाँ जी, हाँ जी। मतलब मेरा ना शायद पहले से ही थोड़ी। घर से बाहर आप पहली बार निकली ना ऐसे, मतलब पढ़ाई के लिए, या तो कुछ भी अपने पेरेंट्स के अलग, या और हाँ आपकी हाँ मतलब हाँ। सिस्टर भी दिल्ली में है कि वो कहीं और चली गई है? नहीं नहीं, मेरी दीदी एक्चुअली वो मेडिकल कॉलेज में, मतलब एमबीबीएस कर रही है। हम्म। सो शी इज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, वो कानपुर के पास है, तो वहां से अच्छा, अपना एमबीबीएस कर रही है। हाँ, तो हाँ, ओके। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम लिविंग अवे विद माय पेरेंट्स इन दिल्ली। मजा आया कि फिर नहीं मजा आ रहा है? थोड़ा सा तो पेम्परिंग नहीं, कम हो स्टार्टिंग जाएगा, में तो कि फ्रीडम भी लग रहा है, कि मजा आ रहा है, कहीं पे भी जा सकते हैं। वैसे तो लड़कियों को ऐसा कुछ फ्रीडम तो होता नहीं है हॉस्टल्स में, बट फिर भी। नहीं नहीं, मतलब मुझे एक्चुअली आई एम वेरी वेरी कनेक्टेड टू माय फैमिली। और मैं घर की छोटी भी हूँ, तो घर के छोटों का होता है कि वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मजा नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली मजा आ रहा है, एंड दैट इज बिकॉज आई हैव अमेजिंग रूममेट्स। मतलब मैंने वहां पे देखा है कि हम्म कई लोगों को इतने अजीब अजीब रूममेट्स मिलते हैं, तो उनका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। हम्म बट हम्म आई हैव अमेजिंग रूममेट्स, तो मुझे उस सेंस में मजा आता है। मैं ज्यादा घूमती वगैरह भी नहीं हूँ, बट आई वांट टू एक्सप्लोर इट। पर अभी तक मैंने वो किया नहीं है। आई विल डू इट लेटर इन द फ्यूचर। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जब मैं दिल्ली गई, सो आई वाज फीलिंग वेरी लोनली, क्योंकि आई एम हम्म, नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन कि मैं सबसे जाके बात करूं, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों से घुलने मिलने में भी। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे अपनी डांस सोसाइटी ज्वाइन कर ली कॉलेज में। अच्छा एंड दैट डांस सोसाइटी केप्ट मी ऑक्यूपाइड, मतलब पूरा दिन हम लोग सुबह 9 o'clock से प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे टिल 6 in the evening। तो अच्छा। वो इतना टायरिंग होता था कि मेरे दिमाग को कुछ फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उसके पास एनर्जी हम्म। नहीं होती थी। तो कि मैं कंटेम्पलेट कर पाऊँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर की याद आ रही है, या मुझे अच्छा लग रहा है। बस एंड में मुझे ये लगता था कि मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। सो आई गेस दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन जो मैंने किया, वरना मुझे नहीं लगता है कि मैं रह पाती, बिकॉज आई एम वे टू मच कनेक्टेड विद माय फैमिली। और ये मैत्री जो है वैसे गर्ल्स कॉलेज है ना, क्या है, ऐसा ही कुछ है ना, गर्ल्स का ही पूरा कॉलेज है? हाँ जी, हाँ जी, ओनली गर्ल्स है। तो डू यू लाइक, मीन्स आप जो स्कूल में पढ़ाई करती थी वहाँ पे गर्ल्स बॉयज साथ में थे, कि वो भी गर्ल्स का ही स्कूल था? कोएड था, नहीं नहीं, मेरा स्कूल कोएड था, ओके। और ये गर्ल्स है। तो मतलब आपको मजा आ रहा है कि क्या, एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंस आ रहा है, क्या लग रहा है?
या तो आपके फ्रेंड्स का क्या एक्सपीरियंस है कि भी लड़के होने चाहिए पढ़ाई के साथ में तो ज़्यादा शैतानी कर सकते हैं, या तो क्या होता है दिमाग में? नहीं नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि गर्ल्स कॉलेज है, क्योंकि स्कूल मेरा कोएड था। एंड आई हैव सीन कि हाँ बहुत अच्छे लड़के भी होते हैं ऑब्वियसली, बट देयर आर सम यू नो सम पीपल हु आर वे टू क्रीपी, और वो आपको कोई ना कोई तरीके से अनकंफर्टेबल फील कराते ही हैं। सो आई हैड सम ऑफ दिस एक्सपीरियंस इन माय लाइफ टिल आई वेंट टू दिल्ली। और दिल्ली में भी ऐसा होता है, ऑब्वियसली दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। वहां जाके तो और ही मुझे रियलाइज हो गया है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि गर्ल्स कॉलेज है, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। एंड आई रियली वांट फीमेल फ्रेंडशिप्स, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस तो नहीं किया है। आई हैव रियली बैड फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा होता है ना, अगर आप स्मॉल टाउन से और आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो देयर आर पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन। तो मेरा ऐसा रहा है। बट मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे गर्ल्स कॉलेज मिला, क्योंकि मुझे पता था कि आई कैन मेक सम रियली गुड फ्रेंड्स देयर। और अभी तक आई कैन से कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, स्पेशली जो मेरे रूममेट्स हैं, एज आई टोल्ड यू कि वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस गर्ल्स कॉलेज में बहुत रहा है, अच्छा रहा है। और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका भी यही है कि they are pretty comfortable, they are very happy उन्हें गर्ल्स कॉलेज मिला, because we don't know कि दिल्ली के लड़के कैसे होते हैं। obviously there are good people, I'm not saying that कि वहाँ पे अच्छे लोग नहीं है, but I personally prefer कि मैं ऐसी जगह पर रहूँ जहाँ मैं uncomfortable ना हूँ। So personally I love that I'm in a girls college. और आई थिंक मैत्री कॉलेज के और भी शायद ब्रांच है कि एक ही यही वाला ब्रांच होता है इसका, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं सेटअप है नहीं इसका? नहीं नहीं, मैत्री कम्स इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली ओके। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ब्रांचेस है, उनका नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस और ऑफ ओके। कैंपस है। एंड टोटल आई थिंक 63 या 97 कॉलेजेस ऐसे हैं। तो उनके बहुत सारे कॉलेजेस है, बट मैत्री इज अ ब्रांच ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली तो उसका यूनिवर्सिटी, कोई ओके। ब्रांच नहीं है। ओके। हाँ और भी जी। गर्ल्स कॉलेजेस शायद है ना यहाँ पे, मतलब दिल्ली में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और भी शायद है। हाँ हाँ, काफी गर्ल्स कॉलेज है, गार्गी है, दौलत राम है, बहुत सारे हैं। गार्गी भी आई थिंक काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि मैं अपने बीए मतलब आर्ट्स करके हाई पोजीशन पे नहीं जा सकता है, बट लड़कियां जो है वो काफ़ी जगह जो है घुस गई है, मतलब ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे चली गई है, मतलब 50,000, 60,000, 1 लाख तक की सैलरी वाली पोजीशन में। मतलब हाँ ऐसा नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग करके वो अचीव किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जो भी गर्ल्स हाँ कॉलेजेस है, बनस्थली का भी काफ़ी अच्छा वो है। तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है शायद। आपको क्या लगता है, मतलब हाँ किस जी, हाँ तरीके जी, से अब तो आपके सीनियर के बारे में कुछ शेयर करना हो, अगर पता हो तो भी? हाँ हाँ, वैसे तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा एलुमनाई वगैरह की इंटरेक्शन है? मेरे कॉलेज की नॉलेज नहीं है, हाँ। बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली एमिंग फॉर नॉर्थ कैंपस। हम्म, तो हम्म, मैं उसी को ज्यादा वो रख रही थी। लेकिन उसके बाद में मैं एलुमनाई पे ज्यादा यकीन नहीं करती, बिकॉज आई बिलीव कि अगर इंसान के अंदर जज्बा है, इंसान सही है, तो वो हम्म, कोई भी जगह से अच्छा कर ही ले जाएगा। सो हम्म, इट्स नॉट कि आप कॉलेज या स्कूल, जैसे मेरा स्कूल इट वाज अ स्मॉल स्कूल, मतलब मेरे टाउन का बेस्ट स्कूल है, बट माई ओके। टाउन इज अ स्मॉल टाउन। तो ओके। इसके बाद भी मैंने जितना किया है, आई थिंक इट इज प्रीटी गुड। और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा स्कूल कॉलेज का कुछ रोल नहीं होता। तो एलुमनाई का तो मुझे नॉलेज नहीं, बट देयर आर माय सीनियर्स हु आर डूइंग वेरी वेल। आई मीन आई हैव अ फ्रेंड जिसके अभी इंस्टा पे अराउंड 50 के फॉलोअर्स वाह। होने वाले हैं। एंड हाँ, इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉलोअर्स, द वे शी इज यू नो मिक्सिंग इट एंड ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज ऑल की वो बहुत ज्यादा एडमायरिंग है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अपने गोल के प्रति ओरिएंटेड है। तो आई गेस ऐसा ही है, बट मुझे अलुमनाई वगैरह के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं उधर। और आपके स्कूल में अगर आपको पता हो कि मतलब कोई बच्चों ने यूट्यूब पे आए हो, या तो इंस्टाग्राम, या तो सोशल मीडिया पे आए हो, और कुछ हद तक पहुंचे हो, या तो पॉपुलर भी हुए हो, और आपकी कॉलेज में भी है, तो ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपके कनेक्शन में कोई है ऐसा जिसने यूट्यूब पे अच्छा किया See, हो? the main हाँ जी, the main reason why I wanted to go to Delhi University was that मुझे पता था कि दिल्ली में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एंड आई कैन यूटिलाइज दोस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एंड आई वाज ऑलवेज सर्चिंग फॉर सम, पर वहाँ पे यहाँ पे ज्यादा थी नहीं। और मेरे स्कूल में आई गेस मुझे ऐसा कोई भी नहीं पता है जो मतलब स्टैब्लिश हो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी। मतलब देयर आर पीपल हु आर मतलब बॉक्सिंग के चैंपियन है नेशनल लेवल ये सब, पर सोशल मीडिया वाले में कोई भी ऐसा नहीं है। आई गेस आई वाज द ओनली वन। और ओके। इसीलिए मैं दिल्ली जाना चाहती थी, बिकॉज आई वांटेड टू कनेक्ट विद दिस पीपल जो लाइक माइंडेड हो ना, जिनसे सीख सकते हैं।
तो and I went there and I found people. There are some Okay. people. One of my best friends, I told you, she has around 50K followers on Instagram, and to be very honest, she's very humble and she considers me a very good friend. तो it's not only about कि मैं उससे सोशल मीडिया के बारे में सीख सकती हूँ. It's just spending time with her feels like कि there are some people who can get me. क्योंकि हम्म यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपने सोशल मीडिया के स्ट्रगल बता पाऊँ कि आई एम हम्म वर्किंग सो हार्ड पर मेरे अभी भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे अभी भी ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा या फिर मैं ये हम्म अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करूँ, ऐसा कोई था नहीं. So I wanted a friend कि जिससे मैं ये सब बारे में बात कर पाऊँ, and I got that in Delhi. So that's why I think Delhi opened so many doors for me जो यहाँ पे possible नहीं था. और ये अपने क्या बोलते हैं कि ये अपने मैत्री कॉलेज की लड़की है कि आप कहीं और कनेक्शन से मिले ही है इनको? नहीं नहीं, ये तो मैत्री की है. एक्चुअली शी वाज अच्छा। अ पार्ट ऑफ द डांस सोसाइटी आई वाज अ पार्ट ओके। ऑफ. तो मैंने ओके। तो अभी वो सोसाइटी छोड़ दी है, बट शी इज स्टिल देयर. तो वहां से हम लोग की फ्रेंडशिप हुई थी. और वैसे दिल्ली में आई थिंक यूट्यूब या तो इंस्टाग्राम के कुछ मीटअप वगैरह होते हैं, और मे बी कोई और यूट्यूबर या तो इंस्टाग्रामर से आप मिले हो, या तो मिलने का मौका मिला हो, या तो आपने देखा हो नहीं, फिजिकली, आप कहीं बाहर गई हो। और काफ़ी लड़कियां जो है एक्चुअली यार एक बार. पब्लिक प्लेस में भी डांस हाँ करती जी है, हाँ वो जी. इट्स वेरी डिफिकल्ट। पब्लिक के सामने कैमरा दिखाओ, सब हंस रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो। अ, वो भी होता है, आपने कभी ऐसा नहीं भी तो एक्सपीरियंस मेरा किया तो हो? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मतलब मैंने. हाँ, एक बार इट वाज माय बर्थडे ऑन 9 जैन और हम लोग ऐसे ही रुवेड़ी साइड गए थे बिकॉज वी वांटेड टू गो टू ट्रैम्पोलिन पार्क वगैरह, मतलब ऐसे ही खेलने की जगह, एडवेंचर पार्क काइंड ऑफ थिंग. तो हम लोग वहां पे गए थे, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शॉर्ट्स बना रहे थे एंड दे वर डांसिंग. तो मतलब ओके। मुझे 3-4 ऐसे लोग मिले थे ओके। एंड आई एक्चुअली अवॉइडेड दैट क्योंकि आई टोल्ड यू कि आई एम नॉट वेरी गुड एट टॉकिंग टू पीपल एंड मेकिंग ओके। फ्रेंड्स. तो आई एम काइंड ऑफ I shy away from those things. And एक बार मुझे कलर सेंस का मीटअप हो रहा था. कलर सेंस इज अ मेकअप ब्रांड. तो ओके। उसका मीटअप हो रहा था. So they invited me. So I went there. So I met an influencer. She ओके। had around 9,000 followers on Instagram. But ओके, इट्स गुड। I really loved her personality and I really loved how she was doing it. So I did not have the courage कि मैं जाके उनसे डायरेक्टली बात करूं. तो ओके। मैंने तब बात नहीं करी. बट देन आई वेंट ऑन कलर एसेंस के ऑफिशियल साइट. उन्होंने ऑब्वियसली हम सबका स्टोरी पोस्ट किया हुआ था. तो मैंने अच्छा। उसमें उस इन्फ्लुएंसर को ढूंढा एंड देन ओके। आई कॉन्टेक्टेड हर वेयर डीएम्स. तो मैं ओके। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बात करी बट आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट हर ओवर इंस्टाग्राम डीएम एंड शी ओके। रिप्लाइड. बट थोड़ा बहुत ही बात हुआ बिकॉज आई डिड नॉट नो कि कन्वर्सेशन को आगे कैसे ले जाए. तो मैंने फिर वहीं पे रहने दिया. मुझे यहाँ पे लगता है कि ना कुछ लोग जो है ना एकदम प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं। तो उनको आप अप्रोच करते हो ना, तो उनका ये है कि भाई आ जाओ मेरे ऑफिस में आ जाओ, या तो टेक एन अपॉइंटमेंट एंड दिस एंड दैट एंड समथिंग लाइक दैट। एंड जो है हाँ वैसे तो कमा रहे हैं, बट उनको जैसे हम प्रोफेशनली करते हैं ऐसा नहीं है। वो जो है कई बार फ्री में भी ज्ञान दे देते हैं, अपना कैमरा भी दे देते हैं कि भाई ये लो तुम शूट कर लो, मेरे रील में तुम आ जाओ। बट जो प्रोफेशनल ज़्यादातर है तो उसका थोड़ा सा वो रहता है कि भाई इतना होगा तो चलो भाई इतने का इतना चार्ज है। मुझे लगता है ऐसा भी आपको हाँ. कुछ एक्सपीरियंस शायद होगा, या तो हुआ होगा या तो होगा फ्यूचर में। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली अभी तक ना मैंने किसी से भी किसी इन्फ्लुएंसर या किसी यूट्यूबर से कोलैबोरेट नहीं किया ना, कोलैबोरेट नहीं किया कांटेक्ट करने या? की कोशिश करी है. हाँ जी. ओके। सो आई हैव नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस बट आई एम प्लानिंग टू डू दिस इन दिस ईयर या फिर अपकमिंग ईयर क्योंकि आई एम ओनली गोइंग टू बी इन दिल्ली फॉर 3 to 4 years. क्योंकि मेरा उतना ही बड़ा ग्रेजुएशन है तो ऑब्वियसली उसके बाद मुझे देखना होगा कि मुझे आगे क्या करना है. तो अभी मैं उतने ही साल के लिए रह रही हूँ. सो आई एम प्लानिंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सो आई एम थिंकिंग कि मैं इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट वगैरह करूँ पर अभी तक मैंने कभी किया नहीं, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है मुझे. और ये अपने क्या बोलते हैं कि आप दिल्ली में जो है होलसेल मार्केट्स आती है अलग अलग, आई थिंक सरोजनी नगर और ऐसा कुछ है ना वहाँ पे, तो वो आपने कभी एक्सप्लोर मतलब गई है कि वो टाइम अभी तक नहीं मिला है आप? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा सरोजनी स्पेशली मैं काफी होलसेल मार्केट गई हूँ. मतलब मेरा मेन अट्रैक्शन ये भी था कि हाँ सरोजनी वगैरह जाएंगे. तो सरोजनी तो मैं आई गेस अब मेरे कॉलेज से मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहां से खाली 2-3 स्टेशन दूर है सरोजनी मेट्रो स्टेशन. ओके। तो मैं वहां पे तो बहुत बार अभी तक जा चुकी हूँ. इतनी बार जा चुकी हूँ कि अब मैं एकदम मतलब प्रो हो मन गए बन हो? गया है मेरा कि मैं वहां नहीं जाऊंगी. हाँ. सो एक्चुअली इट इज वेरी गुड. मतलब मुझे पहले लगता था कि कैसे कपड़े होते होंगे क्या होते होंगे, लेकिन अब जब वहां पे गए तो 50-50 रुपए की यू कैन गेट अमेजिंग टी शर्ट. और मतलब उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है कि वो मैंने आई गेस पिछले साल खरीदा था सितंबर में और वो ओके। अभी तक चल रही है और उसमें एकदम भी डैमेज नहीं हुआ है. सो इट वाज अच्छा। एक्चुअली इम्प्रेसिंग.
मे बी एक्चुअली मुझे लगता है कि जो इस तरीके के जो मार्केट है ना, क्राउडी मार्केट, उसके जो वीडियोस या तो रील्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके व्यूज चोर बाजार होता है। तो ज़्यादातर मैंने काफ़ी जो पॉपुलर है उसके वो वाले वीडियो तो सबसे ज़्यादा ही होते हैं, मतलब पिक पिक पे होते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने मे भी बी व्यू तुमने ऐसे बहुत देखा तुमने है। देखा होगा, शायद ऑब्जर्व किया होगा ऐसा भी। तो मे बी फ्यूचर में टाइम हाँ जी मिले तो हाँ जी। शायद एक बार ये भी ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा जो है अपने हाँ वो तो मैं 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर और बढ़ जाए, और व्यू भी हाँ बढ़ हाँ जाए, क्योंकि हाँ, अभी इन तुम। सबका ब्लॉग तो बहुत चलता है। हाँ, और दिक्कत आएगी शायद कि भाई कैमरा निकालना पब्लिक के बीच में, वो तो एक चैलेंजिंग हाँ चीज़ वो है। तो थोड़ा बहुत शर्म आ हाँ वो जाती है तो कई बार रहता ही है। कि भाई अब सब लोग देखना शुरू करेंगे, कुछ बोलेंगे तो लोग देखेंगे। एक बार ट्राई तो करना, मजा आएगा, पहली बार क्या एक्सपीरियंस होता है हाँ बाद में हाँ बताना। ट्राई कर। और मेरा मेरा मेन डर ये है कि कहीं कोई चुरा के ना भाग जाए फोन। हाँ ये सब भी तो बहुत होता आ, है, तो मैं इसीलिए और ही ज्यादा अवॉइड करती हूँ। बट आई एम प्लानिंग टू डू दिस, बट इसके लिए बहुत करेज चाहिए, तो धीरे 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 आई मे बी थिंक। कोई फ्रेंड के साथ जाना, और अगर तुमको कोई पता हो कि भाई ये हाँ स्पेसिफिक टाइम में थोड़ा सा भीड़ कम रहता है, वैसे होता तो नहीं है ऐसे होलसेल मार्केट में, क्योंकि पूरे पूरे हाँ इंडिया हाँ से लोग आते हैं वहाँ पे। तो फिर भी देखना है एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे तो एक बार हाँ sure। 5-6 सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएंगे, तो हाँ, वो वो तो भी एक वीडियो पॉसिबल है। वायरल जाता है तो बढ़ने लगते हैं। हाँ, वैसे तो अच्छा हो गया तुम्हारा भी, मोनेटाइजेशन शायद ऑन हो गया होगा तुम्हारा, कि नहीं हुआ है अभी तक? एक्चुअली मेरा मोनेटाइजेशन तो 2021 में ही ऑन हो गया था। तो आई एम 21, ओके। मोनेटाइज इन 2021, लेकिन उसके बाद मैंने गुड गुड। अपलोड नहीं किया ज्यादा बिकॉज ऑफ स्टडीज। तो इसलिए उसका कुछ मतलब नहीं हुआ। तो अभी जब मैं कॉलेज में गई हूँ, सो आई एम गेटिंग मतलब दोबारा से एक्टिव ऑन यूट्यूब। और इंस्टाग्राम पे कैसा अभी लग रहा है कि मजा आएगा नहीं आएगा, कैसा लग रहा है तुमको? नहीं, एक्चुअली आई डू नॉट क्योंकि लाइक इंस्टाग्राम दैट मच। हाँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत टाइम से किया, तो यूट्यूब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इंस्टा मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज पीपल देयर आर नॉट लाइक यूट्यूब। यूट्यूब पे मोस्टली लोग सीखने आते हैं, और इंस्टा पे मुझे लग रहा है मोस्टली लोग टाइम पास करने आते हैं, तो हैव टू हैव फन एंड एवरीथिंग। सो दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन व्हाटएवर कंटेंट यू आर पोस्टिंग। वो लोग अलग ही चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक इंस्टा इंस्टा का एल्गोरिदम भी बहुत ही मुझे अजीब लगता है। मतलब तो सर्चेबल मुझे अभी तक कंटेंट नहीं एग्जैक्ट है, समझ ही नहीं आया। सर्चेबल हाँ जी, कंटेंट नहीं उसमें है, उसमें वही हाँ दिक्कत है उसका मेन। मुझे भी यही लगता है, बट हाँ वही है। बट बैकअप के लिए 2-3 सोशल मीडिया पे होना जरूरी है, जैसे टिकटॉक वाले जो थे, जितने हाँ बंदों ने हाँ इंस्टा पे अपने फॉलोअर्स को डाइवर्ट कर लिया था, उनको हाँ थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम कम आया था। और हाँ मैंने अपने शार्क टैंक इंडिया जो है ना, उसमें भी देखा था कि काफ़ी सारे लोग जो है क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, उनको ये लोग यही पूछते हैं कि भाई आप इंस्टाग्राम पे हो, कोई ये नहीं पूछता है कि यूट्यूब पे हो कितने सब्सक्राइबर, हाँ हाँ हाँ। वो नहीं पूछता है इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स है। मुझे लगता है थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर गेन करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है शायद, मे बी। हम्म। हाँ, एक्चुअली जो भी ब्रांड्स वगैरह भी होती है, उनका पहला फोकस इंस्टा ही होता है। यूट्यूब तो उनका होता है जिनका बजट थोड़ा ज्यादा हो, वरना जो नॉर्मल ब्रांड्स होती है उनका तो मेन फोकस इंस्टा ही होता है। और आई गेस इंस्टा पे अराउंड 2-3 साल पहले ग्रो करना यूट्यूब से बहुत इजी था, बट अब अब उसमें तो इतने ज्यादा मुश्किल लोग है। आ गए हैं आई गेस। हाँ, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। एंड अब यूट्यूब पे 1-2 साल से ग्रो करना इजी हो गया, वरना पहले तो यूट्यूब पे कितना मुश्किल हो रखा था। तो आई गेस उन ये लोगों का ऐसे ऐसे चलता था, जब एक टफ होता है तो एक इजी हो जाता है, जब एक इजी होता है तो एक टफ हो जाता है। वैसे तो सभी सोशल मीडिया में ग्रो करना मुश्किल तो है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि जो लोग काफ़ी पैसा डाल के कैमरा वैमरा लेके भी अच्छे वीडियो बनाते हैं, फिर भी उनका ग्रो नहीं हो पाता है। और कुछ जो है अपने मोबाइल से फालतू वीडियो बनाते हैं, उसका भी हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। तो मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए, बट बेसिक जो है ट्राईपोड है, लाइट है, मतलब आवाज़ अच्छी हम्म। आए या तो कोई ऐसा यूनिक चीज़ आप लेके आओ, तो मुझे लगता है कि उसमें शायद ग्रो जो है फास्ट हो सकता है। हाँ हाँ, वो तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। आपने वैसे ट्राईपोड माइक ऐसा कुछ खर्चा किया है कि अब धीरे धीरे लोगी, कि अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी है? नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली कुछ साल पहले ही आई गेस 2020 में या फिर 2021 में मैंने ट्राइपॉड लिया था, बिकॉज माय सिस्टर वाज गोइंग अवे टू स्टडी। तो वो बाहर जा रही थी, सो देयर वाज नो वन हु वुड शूट माय वीडियोस। तो इसलिए मैंने ट्राइपॉड तब ले लिया था। एंड आफ्टर दैट मैंने एक एक साल पूरा उसको यूज किया, बट फिर उसके बाद मैंने अपलोड नहीं किया। तो मेरे पास ट्राइपॉड है, एंड आई गेस दैट्स ऑल आई नीड फॉर राइट नाउ।
क्योंकि माइक वाइक की भी ऐसी जरूरत नहीं है। आई लिव इन अ क्वाइट प्लेस यहाँ पे भी, और दिल्ली में भी जो मेरा घर है वो काफी शांत रहता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आती। तो अभी तो आई एम नॉट प्लानिंग ऑन इन्वेस्टिंग ऑन माइक और एनी इक्विपमेंट। मेरे पास एक रिंग लाइट भी है, वो छोटी सी रिंग लाइट है, एंड वो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी एक भैया ने, सही है। मेरे भैया ने। सो तो हाँ, उसको भी तो उनको भी काम पता वाला था मेरे तुम पास यूट्यूब है। के वीडियोस बनाती हो। सही है, सही है। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपके फैमिली में बिल्कुल तो पता कोई है। वो नहीं करता है कि भाई ये क्या टाइम पास कर रही हो डांस वांस करके? अच्छा नहीं है। नहीं, एक्चुअली सब बहुत सपोर्टिव है। नहीं, सब बहुत सपोर्टिव है उनका। और बल्कि जब मैंने डालना छोड़ दिया था तो सब लोग मुझे कहते भी थे कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम छोड़ो मत, तुम करती रहो। ठीक है, अभी पढ़ाई कर रही हो, जब टाइम मिले तब करेगा। मतलब उनका सबका ये सब बहुत सपोर्टिव है कि छोड़ो मत, करती रहो, क्योंकि इससे कुछ नहीं तो तुम्हारी स्किल डेवलप हो रही है, एंड दैट्स इनफ। और फिजिकल फिटनेस भी होती है, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स आई थिंक रहता है शायद। डांसिंग का ये भी एक फायदा है। हाँ, क्रिएटिविटी निकलती है तो वो तो अच्छी बात है, चाहे जैसे हो। हम्म। और अपने क्या बोलते हैं कि अब फ्यूचर में मतलब आपने दिल्ली से कहीं पे घूमने गए हो, हिमाचल है, उत्तराखंड है, या तो अपने घर से भी गई हो, ऐसा कोई कहाँ कहाँ तक गई हो आप? कोई एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स के साथ भी हाँ आप? मैं ना, हाँ मैंने अभी तक कभी भी सोलो ट्रिप या फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप नहीं करी है, तो फैमिली के साथ ही करी है। और उसमें भी मैंने बहुत ज्यादा ट्रिप्स नहीं करी है। जब भी छुट्टी वगैरह पड़ती है तो हम लोग या तो दादी के यहाँ, नानी के यहाँ, या फिर चाचा मौसी इन लोग के यहाँ, क्योंकि ना वी हैव अ बिग फैमिली, तो हम लोग इधर उधर जाना प्रेफर करते हैं। बट अभी जल्दी में मुझे ऐसा भूत सवार होता है कि नहीं, मुझे घूमना है, घूमना है। तो फिर हम लोग ने, मतलब आई हैव अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, मतलब हम्म। मम्मी पापा मैं और दीदी। तो हम चारों ने अभी राजस्थान की ट्रिप करी थी बाय रोड। तो अरे मेरे पापा वाह। ही ड्राइव करके हम लोग गए थे। हाँ, तो हम लोगों ने राजस्थान में ऐसे 2-3 जगह, जयपुर, और अब तो मुझे याद नहीं है, उसको हो गया, मतलब मेरे बोर्ड्स के बाद, काफी 12th टाइम। बोर्ड्स के बाद। अच्छा। तो हाँ, मेरी जिद थी तो हम लोग राजस्थान गए थे। एंड इन 12th में, आई गेस मैंने सबसे ज्यादा ट्रिप 12th में ही करी है। हम्म। 12th में मैं राजस्थान गई थी, एंड इन जून मैं, मम्मी और दीदी, वी वेंट टू शिमला एंड मनाली, क्योंकि उसमें भी मेरी ये जिद थी कि मुझे हिल स्टेशन जाना है। हम्म। तो हम लोग ने अभी तक आई गेस यही 2 जगह घूमी है। बट जो मेरी फैमिली है ना, वो बहुत डाइवर्स है। तो मेरी अच्छा। नानी छत्तीसगढ़ में रहती है, अच्छा। और मेरी मौसी गोरखपुर में रहती है, मेरे चाचा वाराणसी में रहते हैं। तो हम लोग जब भी उनके घर जाते हैं तो हम लोग ने वैसे जगह घूम रखी नजीक हैं, नजीक। क्योंकि हम अच्छा। लोग की पूरी फैमिली ऐसे, हाँ, छितराई हुई है पूरे इंडिया में। अच्छा, तो मतलब अपना क्या बोलते हैं कि ईस्ट पार्ट ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ का कवर अप, काइंड ऑफ कवर अप किया होगा। हाँ, काइंड ऑफ कवर अप है, हाँ। और बहुत पहले, आई गेस व्हेन आई वाज इन क्लास 4th या 5th, तो हम लोग मुंबई भी गए थे। तो वो अच्छा। भी कवर्ड अप है, कवर, मतलब काइंड ऑफ मेजर मेजर कवर्ड जगह या। मैंने घूम रखी है। हाँ, क्योंकि हर जगह मेरी फैमिली रहती है तो वो और इजी पड़ जाता है। और दिल्ली का क्या सीन है? दिल्ली में लोग घूमने जाते हैं और फॉरेन टूरिस्ट आपको दिखते हैं कि इतने दिखते नहीं है ज़्यादा अरे दिल्ली हर में? जगह दिखते हैं, मतलब दिल्ली में तो आप जहां भी चले जाओ वहां आपको फॉरेनर्स वो दिखते क्या ही हैं। करते हैं इतनी एंड भीड़ में? क्या करने आते हैं उनको? मजा आता है उनको पता भी? नहीं, अम्मी वो तो, हाँ वो तो जहाँ जाते हैं वो तो मोस्टली ऐसी जगह जाते हैं जो थोड़ी महंगी जगह होती है। तो जब आप ऐसे अच्छा। एक्स्ट्रा मनी लगा के कहीं जाओगे तो आपको ज्यादा दिख जाएंगे वो लोग। एंड उनको मेरे ख्याल से भीड़ में ही मजा आती है, बिकॉज दे लाइक टू सी कि क्या इंडिया एक्चुअली है कैसा। तो भीड़ में ही, वो तो इतने लंबे लंबे होते हैं, उनको तो सब दिख जाता है, तो वो भीड़ में अच्छा। ही मजा करते हैं, मुझे लगता है। मे बी शायद यूरोपियन कंट्रीज में कम भीड़ होती, कम लोग होते हैं, तो उनको थोड़ा सा हाँ हाँ एक्साइटमेंट हाँ शायद रहता होगा के लिए। इतने सारे लोग इतने कैसे रहते होंगे शायद। मे बी समथिंग। हाँ हाँ, हो सकता है। और मे बी दिल्ली में एयरपोर्ट है अपना इंटरनेशनल, तो वहाँ पे लैंड करते हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं शायद, वो भी एटीट्यूड हाँ रहता हाँ होगा। हाँ, I guess। क्योंकि हाँ, हो सकता है फिर वहां से, मतलब जो भी फॉरेनर्स आते हैं वो तो मोस्टली मोस्टली पूरा इंडिया का टूर करने आते हैं ना। हाँ। सो दे गो टू राजस्थान, फिर वाराणसी, तो हर जगह दिल्ली से ही जाएंगे। दिल्ली से ही जाते हैं। दिल्ली में वैसे हाँ आई थिंक हॉस्टल के भी कंसेप्ट होगा ना, हॉस्टल जहाँ पे मतलब ये ट्रैवलर्स रुकते हो, बजट ट्रैवलर्स होते हैं। ऐसा कोई अब तुम्हारा, वैसे तुम तो तुम्हारे खुद के मतलब हॉस्टल में शायद रहती हो तो तुमको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मे बी कहीं पे देखा हो ऐसा। हाँ हाँ हाँ, होते ही होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे तो सब टाइप के लोग आते हैं, कुछ तो हम्म। ऐसे ही, कुछ काम से। तो वहां पे तो आई गेस दिल्ली में तो हर ही चीज होती है, मुझे तो हर ही चीज दिख जाती है, जो भी आप सोचोगे वो आपको दिल्ली में मिल ही जाएगी। और दिल्ली में अपने क्या बोलते हैं, मेट्रो का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेट्रो में लाइफ कैसी है? एक्चुअली ना मेरे, हाँ मेरे कजिन भैया है, मेरे मौसी के बेटे हैं, वो दिल्ली में रह चुके, मतलब गुड़गांव में ही रहते हैं। हम्म। तो उन्होंने मुझे डे 1 पे पूरा मेट्रो वाला सिस्टम सिस्टम समझा दिया सिखा था, दिया, उन्होंने मुझे ओके। ऐप वगैरह यूज करना सब सिखा दिया था। वरना अगर मुझे खुद से फिगर आउट करना पड़ता तो मुझे थोड़ा हम्म। टाइम लगता, क्योंकि ये जो मेन होता है ना, जो लाइन चेंज करने वाला,
वो कंफ्यूज करता है कि आपको कहाँ से लाइन चेंज करना है, कहाँ से आपको येलो से पिंक में जाना है, तो वो सब कंफ्यूज करता है। पर मेरे भैया ने मुझे डे वन पे ही सिखा दिया था, मेट्रो कार्ड वगैरह भी सब मम्मी ने बनवा ही दिया था, तो मेरे लिए वो तो बहुत ईजी हो गया था। पर मेरी एक फ्रेंड है जो रायबरेली से ही गई है, ओके। एंड शी डिडंट नो हाउ टू यूज मेट्रो, मतलब फॉर गुड 2 मंथ्स उसे नहीं पता था कि मेट्रो उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि उसको कोई सिखाने वाला नहीं था, और वो खुद ही में हेजिटेट कर रही थी, तो वो कभी ट्राई भी नहीं करी। तो फिर वो हम लोग मिल रहे थे एक बार, तो एक्चुअली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और 8 साल पहले हम लोग मिले थे, और 8 साल से हम लोग मिले नहीं थे, बल्कि हम लोग रायबरेली में रहते हैं। शी चेंज हर स्कूल, तो हम लोग उसके बाद मिले नहीं थे। तो वी डिसाइडेड टू मीट वन डे, कि हम दोनों दिल्ली में ही है, शी इज इन गार्गी कॉलेज। तो हम लोग जब अच्छा। मिले, तो मैंने उसको बताया कि मैंने उसको एक्चुअली उसके ऑलमोस्ट उसके घर तक ड्रॉप किया, ताकि अच्छा। उसको समझ आए कि मेट्रो यूज कैसे करना है। अच्छा। आफ्टर दैट डे उसको एक्चुअली समझ आया, कि मैंने उसको ऐप वगैरह बताया, तो उसको समझ आया कैसे यूज करना है, वरना उसके पहले वो ऑटो से ही या कैब बुक करके ही चलती थी। ओके। तो मतलब अपने रैपिडो और ये उबर ओला ये सब कैसा है उसका, मतलब सही चल रहा है कि ठीक ठाक ही है? कभी तुमने उबर बाइक या तो रैपिडो बाइक या ऐसा कुछ यूज़ किया हो तो उसमें नहीं मज़ा आता है, दिल्ली के सख्त लौंडे? नहीं नहीं, वहां पे तो, हाँ वहां पे तो मैं मोस्टली, मतलब ऐसे नॉर्मली ऑटो रोकने से अच्छा होता है आप बुक ही कर लो, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और फेयर भी आप बुक करोगे तो आपको कम पड़ेगा। ऑटो वाले तो कुछ भी बोलते हैं, वो लोग तो बहुत ज्यादा ज्यादा बताते हैं, उनको लगता है कि जो भी ऐसे रोक रहा है वो टूरिस्ट ही होगा। तो हम्म। मेरा एक्सपीरियंस उबर ओला रैपिडो इन तीनों से मतलब बहुत अच्छा रहा है। और हम्म। मैंने रैपिडो बाइक आई गेस खाली 2 बार आज तक करी है, बाकी मैं मोस्टली ऑटो ही प्रेफर करती हूँ। कैब भी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस होता है, तो मुझे कैब भी नहीं पसंद, आई प्रेफर ऑटो। और उसमें बाइक तो मैंने 1-2 बार यूज करी, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा, जैसे चलाते हैं मुझे उससे थोड़ा डर लगता है, सो आई गेस ऑटो इज द सेफेस्ट फॉर मी। और एक्सपीरियंस मुझसे बहुत अच्छा रहा है, कुछ भी ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट एक बार मैंने एक रैपिडो बाइक बुक करी थी। आई वाज कमिंग बैक आफ्टर ड्रॉपिंग माय फ्रेंड टू अ रेलवे स्टेशन, हम्म। उसको घर जाना था, तो मैंने उसको ड्रॉप किया, फिर मैं वापस आ रही थी, तो मैंने रैपिडो बाइक बुक करी। एंड घर पहुंचते पहुंचते मेरी बैटरी, फोन की बैटरी डेड हो गई। और हम्म। पेमेंट मैं ऑनलाइन यूज करती हूँ, सो आई हैड टू डू ऑनलाइन पेमेंट। और हम्म। फिर मैंने उन्हीं रैपिडो वाले भैया से कहा, फिर उन्होंने मुझे अपना फोन दिया, फिर मैंने उससे अपनी बहन, अपनी फ्रेंड को कॉल किया, और फिर मैंने उससे वो करवाया, पेमेंट हम्म। करवाया। अच्छा। तो ही वाज लाइक कि अरे ठीक है मैडम, आप जाइए, कोई बात नहीं, हो जाएगा पेमेंट। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, आप यहीं रुके रहो, एक बार पेमेंट हो जाए आप चेक कर लो, फिर मुझे बता दो, वरना क्या पता वो उससे कहीं गलत नंबर पे चला जाए, आपके पास ना पहुंच पाए। तो ही वाज वेरी नाइस और वेरी अंडरस्टैंडिंग, कहता हाँ कोई बात नहीं मैम, आप चाहो तो ऊपर से जाके ले आओ, या फिर फोन कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है।